हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको नाइन्थ क्लास की मोमेंट बुक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको इसकी समरी बताई थी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इस चैप्टर में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिले जिनको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छी तरह से आप इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। तो मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत ज्यादा बार आपसे पूछ लिया जाता है। हालांकि कई बार तो ये होता है कि एग्जाम में एग्जामिनर बना बनाकर क्वेश्चन अपनी तरफ से डालते हैं सीबीएसई में। तो ये क्वेश्चन मैंने हालांकि ज्यादा बार देखा है, तो मैं इसकी समरी बताता हूँ। पहले तो जो मैंने ये क्वेश्चन बताया था इसकी हिंदी सुन लीजिए कि मेले के रास्ते में बच्चा कौन सी चीजें देखता है और वह पीछे क्यों रह जाता है। लैग बिहाइंड मीन्स पीछे होना। बच्चों, ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज इन द टॉय शॉप। मेले में बच्चा खिलौने की दुकान पर टॉयज देखता है, ड्रैगन फ्लाइज देखता है, बीज देखता है यानी मधुमक्खी, एंड बटरफ्लाइज और तितलियां भी देखता है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स और बहुत सारे जो कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी देखता है, एंड वॉर्म्स कीड़ों को देखता है, टीमिंग नियर देयर होल्स, शावर ऑफ यंग फ्लावर्स एंड डव्स क्वीइंग। बच्चों, इस तरह से ये देखता है, रास्ते में चीजें देखता है ये। और ही बाद में क्या होता है कि मेले में ये काफी बच्चा लोगों के पीछे लैग बिहाइंड हो जाता है, लोगों की भीड़ में गुम हो जाता है। तो क्या है कि ही लैग्ड बिहाइंड बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाय द थिंग्स सो एंड स्टॉप्ड टू लुक एट देम एंड एंजॉय देम। तो बच्चा क्या करता है कि बड़े बड़े लोगों के पीछे हो जाता है। हालांकि अभी तो ये बच्चा शुरू में भीड़ को देखकर एंजॉय कर रहा होता है। He matched some and tried to catch others like butterflies and falling petals। बच्चों, ये फूलों की पंखड़ियों को जो रास्ते में पड़ी होती है उन्हें उठाने की कोशिश करता है और बटरफ्लाइज तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता है, और इस तरह से बच्चा इस मेले में खो जाता है। तो बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मेले में मेरा सेकंड क्वेश्चन है ये, मेले में उसे बहुत सी चीजें चाहिए, वो क्या हैं और वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए आगे क्यों बढ़ जाता है। इन द फेयर ही वॉन्ट्स बर्फी स्वीट, और वो बर्फी वाली मिठाई लेना चाहता है मेले में, बलून्स गुब्बारे लेना चाहता है, एंड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स, और गुलमोहर फ्लावर्स का हार लेना चाहता है। ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम दोज थिंग्स, वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए वो नहीं खरीद कर देंगे, और बच्चा मन महसूस लेता है, वहां पर परेशान होता है थोड़ा। सो ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर, और अपने पेरेंट्स से बस क्वेश्चन करता है और पेरेंट्स उसके आंसर नहीं देते हैं, तो बिना कुछ कहे बच्चा वहां से चला जाता है। तो देखिए, यहां पर एक बच्चे की बेबसी पर और मजबूरी पर यह क्वेश्चन मैंने दिया है। और मेरा थर्ड क्वेश्चन है, ये मेरे जो दो क्वेश्चन है ये थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आएंगे। और मेरा एक क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका एक ले लेते हैं, बाकी तो क्वेश्चन इससे बनाकर आप दूसरे कर सकते हैं। कि व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। कि ये वह कब महसूस करता है, बच्चा कब महसूस करता है कि वह रास्ता खो गया है। उसकी चिंता और उसकी जो आतुरता है, उसकी जो उत्सुकता है, बेचैनी है, और उसकी इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, तो किस तरह से वो अपने आप को असुरक्षित फील करता है। तो इसका मेरा आंसर है कि देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग इन द फेयर। वहां पर राउंड अबाउट फुल स्विंग देखता है, मेले में बहुत बड़ा झूला देखता है ये बच्चा।
men, women and children were enjoying a ride on it. और बच्चे और पुरुष, महिलाएं इसकी राइड का आनंद लेते हैं मेले में। किसकी राइड का आनंद लेते हैं बच्चे? झूलों की। दे वर लाफिंग एंड सिरिकिंग। बच्चे जब झूले पे आनंद ले रहे होते हैं तो हंस रहे होते हैं और सिरिकिंग, चीख रहे होते हैं बच्चे खुशी के मारे। इतनी खुशी मिलती है बच्चों को झूले पर। द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड। और बच्चा फैसिनेट होता है, बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। ही हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव अ राइड। बच्चा भी इसकी राइड लेना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स इजाजत नहीं देते। ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। और वो बहुत भारी प्रार्थना करता है अपने पेरेंट्स से। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मैं भी झूले पर जाऊंगा। बट देयर वॉज नो रिप्लाई। लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता अब उसके माँ बाप की तरफ से। ही टर्न टू लुक हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को देखता है ये बच्चा। बट दे वर नॉट देयर। वहां पर वो अब नहीं है। पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। देन ही रियलाइज्ड देन ही वॉज लॉस्ट। और वो फिर ये महसूस करता है कि अब वो खो चुका है, पेरेंट्स मेरे आगे जा चुके हैं। ही पैनिक्ड। वो डर जाता है। अ फुल डीप क्राई रोज। और वो एक बहुत बड़ी चीख बच्चा मारता है। विद इन हिज ड्राई थ्रोट। उसका गला भी सूखा हो जाता है। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही स्टार्टेड रनिंग दिस वे। और अपने कंधे पर थोड़ा सा कंपन सा महसूस करता है। एंड दैट वे नॉट नोइंग वेयर टू गो। और वो इस तरीके से समझ जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, वो समझ नहीं पाता इसको। ही वेल्ड। वो रोता है, फादर मदर फादर मदर। लेकिन उसकी सुनने वाला यहां पर कोई नहीं है। टीयर्स रोल्ड फ्रॉम हिज आईज। आंसू उसकी आंखों से आते हैं। हिज टर्बन केम अनटाइट। उसका जो टर्बन है, उसकी जो पगड़ी है, वो ढीली हो जाती है। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी। और उसके जो कपड़े हैं वो कीचड़ में सन जाते हैं। तो देखिए, पुराने जमाने के जो बच्चे हैं वो पगड़ी बांधते थे। ऐसा नहीं है कि सिख लोग ही पगड़ी बांधते थे उस समय। सारे हमारे भारतीय समाज में 100 साल पहले पगड़ी पहनने का जिक्र है। तो मुल्क राज आनंद ने ये काफी पुरानी स्टोरी लिखी है। लगभग उन्होंने 100 साल के अराउंड 70-80 साल पहले की इस कहानी का जिक्र किया है कि किस तरह से बच्चे मेले में जाते थे और बच्चे खो भी जाते थे। और पेरेंट्स इतने गरीब होते थे कि वो चीजें दिला भी नहीं पाते थे। इस तरह से आपको मेरी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।